नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए झारखंड में 3 सीटों चतरा, कोडरमा और हजारीबाग संसदीय सीट पर नामांकन शुरू। चतरा से 2 और कोडरमा से 1 प्रत्याशी ने किया नामांकन। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 4 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की हुई जांच। 65 में से 47 पर्चे पाए गए वैध। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध। 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। रांची में वाहन जांच के दौरान चोरी की बाइक के साथ पूर्व पीएलएफआई उग्रवादी समेत 3 गिरफ्तार। करीब 44 किलो गांजा के साथ 2 महिला समेत 4 तस्कर पुलिस गिरफ्त में। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्म हवाओं से राहत की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग ने जारी की 30 अप्रैल तक लू चलने की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए झारखंड में 3 सीटों चतरा, कोडरमा और हजारीबाग संसदीय सीट के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन चतरा संसदीय सीट से एनडीए की ओर से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी नामजदगी का पर्चा भरा। श्री सिंह के नामांकन कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी भी शामिल हुए। कालीचरण सिंह ने नामांकन से पहले रोड शो भी किया। मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी मौजूद रहे। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी और श्री बाउरी ने दावा किया कि इस बार एनडीए को पूरे देश में 400 से ज्यादा सीटें प्राप्त होंगी। उधर कोडरमा संसदीय सीट से भी आज एक निर्दलीय प्रत्याशी आशीष कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। गिरिडीह के जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कोडरमा संसदीय सीट और गांडेय विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने की जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है। मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि चुनाव को लेकर सुरक्षा की व्यापक तैयारी की गई है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील बूथों पर अर्ध सैन्य बलों की तैनाती की जाएगी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ जिले में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया को चुनाव तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस चरण में 3 मई तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 को नामांकन वापस लिया जा सकेगा। इस चरण के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। झारखंड में हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच हुई। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इस चरण में 4 लोकसभा सीटों के लिए कुल 65 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जिनमें से 47 वैध पाए गए। उन्होंने बताया कि सिंहभूम लोकसभा सीट के लिए अब 14, लोहरदगा लोकसभा के लिए 15, पलामू के लिए 11 और खूंटी लोकसभा सीट के लिए 7 प्रत्याशियों के नामांकन का पर्चा सही पाया गया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज तेज मतदान होने की खबर है। इस चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 88 संसदीय सीटों पर वोट डाले गए। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, अरुण गोविल, सुरेश गोपी तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर और पप्पू यादव शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की है। इसकी सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। श्री सोरेन की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को इस पर त्वरित सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना से आग्रह किया था। एसएलपी में कहा गया है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका 28 फरवरी को बहस पूरी होने के बावजूद अभी तक उस पर फैसला नहीं सुनाया है। टाटा स्टील यूआईएसएल के सहयोग से साक्षी में पहला फुट ओवर ब्रिज बना रहा है।
विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। टाटा स्टील यूआईएसएल के सहयोग से सांची में पहला फुट ओवरब्रिज बन रहा है। सांची एल टाउन गेट के पास स्थित गोलचक्कर के निकट इसे बनाया जा रहा है, जो करीम सिटी गोलचक्कर के पास से उठकर कंपनी के गेट तक जाएगा, ताकि वहां से क्रॉस करने वाले कर्मचारियों को सहूलियत हो सके। नए फुट ओवरब्रिज तैयार होने से जाम से लोगों को काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। टाटा स्टील में ड्यूटी से कर्मचारियों के निकलने के कारण शाम के वक्त या जब कर्मचारी की ड्यूटी खत्म होती है और वे कंपनी से बाहर निकलते हैं, उस समय जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में वाहन जांच के दौरान मोराबादी टीओपी पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ मकान मालिक, किराएदार और पूर्व PLFI उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। रांची के नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सर्वोच्च न्यायालय में आज झारखंड टेट पास अभ्यर्थी की ओर से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सी-टेट पास और पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश JK माहेश्वरी और न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC को निर्देश दिया कि न्यायालय की अनुमति के बगैर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी नहीं कर सकती है, क्योंकि यह मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची में वाहन जांच अभियान तेज कर दिया गया है। इस कड़ी में आज लोअर बाजार थाना क्षेत्र से अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह से संबंध रखने वाले 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। रांची के सिटी SP राजकुमार मेहता ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर खादगढ़ा बस स्टैंड से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 43 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया। धनबाद में लंबे समय बाद कोरोना का मामला सामने आया है। जिले के एक BCCL कर्मी को कैंसर के लक्षण के बाद कोलकाता में भर्ती कराया गया था, जहां कोविड जांच में वे पॉजिटिव पाए गए। धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर CB प्रतापन ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही मरीज की ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्म हवाओं से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 30 अप्रैल तक राजधानी रांची समेत राज्य के खूंटी, पश्चिमी तथा पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, पलामू और गढ़वा में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। उन्होंने हीट वेव और भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए झारखंड में 3 सीटों चतरा, कोडरमा और हजारीबाग संसदीय सीट पर नामांकन शुरू। चतरा से 2 और कोडरमा से 1 प्रत्याशी ने किया नामांकन। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 4 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की हुई जांच। 65 में से 47 पर्चे पाए गए वैध। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल SLP सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध। 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। रांची में वाहन जांच के दौरान चोरी की बाइक के साथ पूर्व PLFI उग्रवादी समेत 3 गिरफ्तार। करीब 44 किलो गांजा के साथ 2 महिला समेत 4 तस्कर पुलिस गिरफ्त में। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्म हवाओं से राहत की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग ने जारी की 30 अप्रैल तक लू चलने की चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।